हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 की मिसलेनियस। चैप्टर 9 की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने हर टॉपिक को क्लियर कर लिया है। आज मिसलेनियस के भी क्वेश्चन ख़त्म कर फिनिश करते हैं। मिसलेनियस में फॉर ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट इन ऑर्डर एंड डिग्री। पहले वाले क्वेश्चन में आपको केवल ऑर्डर और डिग्री बताना है, जो मैंने आपको 9.1 में बता दिया था। इसमें कुछ नया बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपके कोर्स से सेकंड क्वेश्चन आपकी 9.2 की है, सेम टू सेम। और मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। फर्स्ट 9.1 है, सेकंड 9.2 है सेम, और थर्ड आपकी 9.3 है। चौथे से आपको सेपरेबल मेथड की स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जनरल सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। इस टर्म को नीचे लाऊंगा तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस का 3y इक्वल टू डी वाई डी एक्स। ये आपका होमोजीनियस का क्वेश्चन है, साफ पता चल रहा है इसके अंदर। अब धीरे धीरे सेपरेट करने की तो ज़रूरत है नहीं, अब इसको इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे लेट y इक्वल टू वी एक्स डी वाई डी एक्स, वी को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का डी वी वाई डी एक्स। वैल्यू लिख दो, डी वाई डी एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे यहाँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 3vx आ गया। कहीं गड़बड़ तो नहीं, आपने y कॉमन निकाला ना थोड़ी, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 3x स्क्वायर ऊपर से अब कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 3v स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये भी वी स्क्वायर माइनस का 3, इससे ये कट गया। इस v को भी इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ x डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस का v4 बचेगा और माइनस का 3v स्क्वायर बचेगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा ये। और यहाँ क्या बचा, v अपॉन में वी स्क्वायर माइनस का 3, इससे ये कट गया। आप इसे यूँ लिख सकते हो, वी क्यूब माइनस का 3v अपॉन में 1 माइनस v4 इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x, और यहाँ डी वी आ गया। इसको करने का एक आसान तरीका यही है कि इसको डिवाइड कर लो, वी क्यूब माइनस का 3v 1 माइनस v4 किससे जाएगा, जैसे ऊपर की नीचे की पावर ज़्यादा है तो ये डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। क्योंकि 1 माइनस v4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वी और 1 प्लस वी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से इस तरह से हो जाएगा। हिंट दे रहा हूँ बेटा, इसे आप ख़त्म कर लेना। a अपॉन में 1 माइनस वी, b अपॉन में 1 प्लस वी, और सी वी प्लस डी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, आप कंप्लीट भी इसे कर लोगे। पांचवा क्वेश्चन में फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसने सर्कल की बात कही है, वैसे ही 9.3 का है, लेकिन अब मैं बता देता हूं, एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस तरह से है बेटा,
यहाँ सेंटर है, ये दोनों सेम ही होंगी, तो ये a, a और रेडियस भी इसकी a ही होगी। तो सर्कल क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको बस a गायब करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax, वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ay। एक ए स्क्वायर से एक स्क्वायर गया, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी टर्म उधर भेज दो, 2a कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बचेगा और ये प्लस माइनस का ए स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y और y का फिर डिवाइड dx, यहाँ 2a x का 1 और y का y डैश ओवर 0। 2 कॉमन निकल कर कट जाएगा, ये अंदर क्या बचा, x प्लस वाई, ये y डैश लिख सकता हूँ अपॉन में 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू a। एक बार और डेरिवेटिव कर दो डिवाइडिंग रूल की हेल्प से, आपका a गायब हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, मैं हिंट देता चल रहा हूँ। छठा हुआ, सातवां हुआ, आठवां हुआ और आपका 9वां हुआ, ये सारे के सारे आपके 9.4 के हैं। बहुत आसान तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि जब आप अच्छी तरह इनको क्लियर कर पाओगे। 10वां क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, वो डिस्कस कर लेते हैं। y e की पावर x बटे वाई इक्वल टू x e की पावर x बटे वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसमें थोड़ा 10वां और 11वां अलग है, ये मैं पूरा करवा रहा हूँ। y e की पावर x बटे वाई, x e की पावर x बटे वाई डी वाई प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई। मल्टीप्लाई कर दी डी वाई की, इस टर्म को इधर लाया, माइनस एक्स ई की पावर x बटे वाई डी वाई इक्वल टू क्या बचेगा, वाई स्क्वायर डी वाई। क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x बटे वाई, अंदर क्या बचेगा, y, यहाँ एक टर्म और थी dx, तो यहाँ y dx माइनस का x dy इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको सोल्व करने के लिए आप कर सकते हो, x बटे वाई को कुछ लेट कर लो, मैंने t मान लिया, और इसको आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो या t या dx के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं वाई स्क्वायर नीचे का होल स्क्वायर, y को छोड़ा ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस x को छोड़ा नीचे का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये यूँ लिख सकता हूँ वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कट गया, वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर डी टी। ये आपकी इक्वेशन थी। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर डी टी, और इस x बटे वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, t, वाई स्क्वायर डी टी इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई आया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इंटीग्रेशन करो, ये आ गया आपका y प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी, x बटे वाई इक्वल टू वाई प्लस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर करना इसे आप। 11वें क्वेश्चन में फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी थोड़ा हटकर है, थोड़ा ध्यान से। x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। इसको सोल्व करने के लिए आप x माइनस वाई को t मान लो, ऐसे हिंट भी दे रखा है, लेकिन हमेशा ऐसे ही वेरिएबल को t मानना है। x का 1 डी वाई डी एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स। एलसीएम लूंगा, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कट गया,
अब अप्लाई करो बेटा, इस x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा t, dx की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस को उधर भेजूंगा dt प्लस dy, और वहां dy है ही, और इसे आ जाएगा dt। तो ये आ गया t dt 2t dy इक्वल टू dt। पूरी लाइन को t से डिवाइड कर दो, तो ये 2 dy इक्वल टू dt बाई टी। इंटीग्रेशन कर दो, आप सेपरेट तो हो रहे, इसका t 2y log t प्लस सी। t की वैल्यू क्या थी बेटा, x माइनस वाई, 2y log x माइनस वाई प्लस सी। तो इसे x प्लस वाई लिख सकता हूं log x माइनस वाई प्लस सी। ये आ गया आपका। और इसमें जनरल सोल्यूशन में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 भी दे रखी है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 दे रखी है। रखो, आपकी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, 0 ये प्लस का 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, c की वैल्यू -1 आ गई। देन x प्लस वाई इक्वल टू log x माइनस वाई -1। ये आंसर है आपका। 12वां क्वेश्चन आपका लीनियर डिफरेंशियल का है, थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं आपको। 12वां क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेटा, हो जाएगा। जैसे इसमें से e की पावर -2 रूट एक्स माइनस का y, और एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स ही आएगा dx अपॉन dy। उधर भेज दो इसे, वैसे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। dy dx उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, बचा क्या, आप अब इसे आसानी से dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13वां भी सेम कॉपी है। 14 मैं लिख देता हूँ हिंट, 13वां आपका 9.6 का है, 14 आपका 9.4 का है। 15वां कोर्स से हटा हुआ है, पहले से करना ही नहीं है। 16वां सिंपल है, 16वां में डायरेक्ट सेपरेबल मेथड है 9.4। 17वां सिंपल इंटीग्रेशन फैक्टर, और 18वां डायरेक्ट सोल्व करना है आपको। 18वें में कर लेते हैं कंप्लीट इसे भी। e की पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x e dx। तो इसमें से e की पावर dx y e की पावर x dx प्लस 2x e की पावर dx है। इसे थोड़ा छोटा बताता हूं बेटा एमसीक्यू के लिए। इस टर्म में वो तो सेपरेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, जैसे मैं इसे ये लिख सकता हूं बेटा, e की पावर x इंटू वाई। एक तरह से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको इसका डेरिवेटिव किया, सॉरी इसको छोड़ा इसका डेरिवेटिव किया, तो e की पावर x dy आएगा, प्लस इसको छोड़ा इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव यही होता है, फिर पावर का डेरिवेटिव किया तो dx आ गया। तो थोड़ा छोटा फॉर्म हो जाएगी, आपको एमसीक्यू करने में हेल्प मिलेगी। और इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ तो ये हट जाएगी टर्म, ये आएगा x² अपॉन में 2 इक्वल टू c। तो आपका कौन सा आंसर सही है, e की पावर x y प्लस x² इक्वल टू c, थर्ड ऑप्शन सही है। आज हमने 9 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये चैप्टर 9 तक आपको प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। कैलकुलस पूरा फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर की बहुत जल्दी डालूंगा, तब तक इस क्वेश्चन को आराम से कर दीजिए। थैंक यू।